हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो 60,244 पदों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उस उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लिखित परीक्षा होगी, उस लिखित परीक्षा में जो पाठ्यक्रम रहेगा, जो सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस सिलेबस में, इस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए दिए हुए हैं। तो देख लीजिए, सामान्य रूप से पहले तो ये आपके 4 टॉपिक हैं और इन 4 टॉपिक में से ये आपके जो भी सब टॉपिक दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान आपका आएगा, सामान्य हिंदी आपकी आएगी, और आपका जो है ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि गणित आएगा। और इसके बाद आपकी जो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक तार्किक क्षमता यानी कि आपकी जो रीजनिंग है वो आएगी। तो देख लेते हैं कि जो हमारा सामान्य ज्ञान है, उस सामान्य ज्ञान में हमारे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, उन टॉपिक को हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान से तो हर हाल में प्रश्न आते ही आते हैं, तो इस टॉपिक को आपको सही से तैयार करना है। भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से ज़रूर प्रश्न आते हैं, इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एवं संस्कृति, और भारतीय संस्कृति के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि के बारे में प्रश्न पूछेंगे आपसे। वाणिज्य एवं व्यापार के प्रश्न आएंगे। जनसंख्या, जनसंख्या के बारे में भी प्रश्न आते हैं। पर्यावरण एवं नगरीकरण, इस टॉपिक से तो हर हाल में प्रश्न आता ही आता है, एक दो। और भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, इसमें भी प्रश्न आएंगे आपके लिए। प्राकृतिक संसाधन से ज़रूर एक दो प्रश्न आता है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, इन चीज़ों से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पुलिस विभाग में आप भर्ती होने जा रहे हैं, तो पुलिस विभाग के ज़रूर प्रश्न आएंगे आपसे, इसे आपको सही से तैयार कर लेना है। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, इस पे ज़रूर आपको तैयार करना है इस टॉपिक को, इससे प्रश्न ज़रूर आएंगे। वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान ये आपके करंट में आता है, इससे भी प्रश्न आएंगे आपके। और देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस आपको तैयार कर लेने हैं, ये कौन सा दिवस किस तिथि में होता है। अनुसंधान एवं खोज, पुस्तकें ज़रूर पूछी जाती हैं कि नई नई जो पुस्तकें अभी लॉन्च हो रही हैं तो उसका लेखक कौन है। और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये आपकी सामान्य ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान से ये टॉपिक रहेंगे, इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये टॉपिक सही से पढ़ने हैं, इन टॉपिक से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आगे है आपका सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी को आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे आप सही से तैयार कर सकते हैं और इसे जो है सही से आप प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। और यही वो एक सब्जेक्ट रहेगा जो आपकी मेरिट को ऊपर ले जाएगा। तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है, हिंदी को। और हिंदी में देखिए आपके क्या क्या टॉपिक हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और दूसरा रहेगा हिंदी व्याकरण की मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान यानी हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या क्या रहेगा, हिंदी वर्णमाला रहेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हिंदी आपको वर्णमाला अच्छे से तैयार कर लेनी है।
और ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा सही से। तो हिंदी वर्णमाला का टॉपिक सही से तैयार करना है आपको। तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम आपको तैयार करने हैं। पर्यायवाची शब्द आपको तैयार करने हैं। विलोम शब्द पढ़ने हैं आपको। अनेकार्थक पढ़ने हैं। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द यानी एक वाक्य के लिए एक शब्द, ये आपको तैयार करना है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना यानी वाक्य अशुद्ध लिखा होगा तो आपको उसमें शुद्ध करके लिखना है। लिंग, वचन, कारक, इनसे भी प्रश्न बनेंगे आपके। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, इनसे भी प्रश्न आएंगे आपके आदि। अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश दिया होगा, उसके नीचे प्रश्न आपको दिए होंगे, उन प्रश्नों को आपको आंसर देने हैं। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये भी आपसे पूछे जाएंगे कि कौन लेखक है और उसकी रचना कौन सी है। तो ये मिलान करने को भी आ सकता है, या कोई रचना लिखी हुई होगी तो पूछा जा सकता है कि इसका रचनाकार कौन है। हिंदी भाषा में पुरस्कार यानी किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। और विविध का मतलब हिंदी से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। विविध में तो सभी कुछ आ जाता है। आगे देख लेते हैं कि आपका जो मैथ है, गणित है, उस गणित में आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो गणित में आपके देखिए संख्यात्मक योग्यता में आपका रहेगा नंबर सिस्टम। सबसे पहले ये टॉपिक तो हर एक एग्जाम में आता ही आता है, नंबर सिस्टम। और दूसरा आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, यानी संख्या पद्धति, सरलीकरण। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस यानी दशमलव और भिन्न। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम और एचसीएम, ये भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अनुपात और समानुपात सही से पढ़ लेना है। प्रतिशतता पढ़नी पड़ेगी आपको। लाभ और हानि पढ़ना है आपको। छूट यानी डिस्काउंट आपको पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आपको पढ़ना है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ना है और औसत पढ़ना है। समय और कार्य आपको पढ़ना है। समय और दूरी भी पढ़नी है आपको। रेलगाड़ी वाले जो प्रश्न आते हैं ना, समय वाले, और ये आपकी सारणी और ग्राफ का प्रयोग कैसे करते हैं, इसे भी पढ़ना है आपको। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति आपको ये पढ़ लेनी है। मेंसुरेशन जो है आपकी ये भी आएगी। और अंकगणितीय संगणना, अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और इसमें दिया हुआ है आपका विविध, इसमें भी दिया हुआ है, यानी सब कुछ आ जाता है विविध के अंदर। ये भी आपको पढ़ना है। और इसी में एक इसका दूसरा टॉपिक है जिसके अंदर और टॉपिक दिए हुए हैं, तो ये है आपका तार्किक आरेख। आरेख आपको पढ़ने हैं। संकेत, संबंध, विश्लेषण, ये भी पढ़ना है आपको। प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण और दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, यानी ये टॉपिक भी आपको पढ़ने हैं। ये आपके गणित के ही टॉपिक हैं। तो आगे देखते हैं आपका, आगे है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपका क्या क्या आएगा, रीजनिंग के टॉपिक को समझ लीजिए। देखिए रीजनिंग में आपका है ये मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड में जो टॉपिक हैं उन्हें समझ लेते हैं पहले। इसमें जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे आपके जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि शासन, अनुकूल की क्षमता, और आपकी व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की आएगी ये। पुलिस प्रणाली से प्रश्न पूछे जाएंगे। समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यवसाय के प्रति रुचि, ये आपसे पूछा जाएगा। मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं
अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये प्रश्न जो होंगे आपके, ये आपके मेंटल एबिलिटी पे, जो मेंटल एप्टीट्यूड है उस पर निर्भर करेंगे कि आपके दिमाग चेक करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आपको देख लेना है, इस टॉपिक को आपको देख लेना है। ये है आपकी बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि में आपके रक्त संबंध एवं आंशिक समानता, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध पे आएंगे, वर्णमाला पर आधारित आएंगे, अल्फ़ाबेट जो आते हैं इंग्लिश वाले उनसे आएंगे, समय क्रम परीक्षण आएगा, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण आएगा, गणितीय योग्यता परीक्षण आएगा, क्रम में व्यवस्थित करना। ये भी आपके प्रश्न बनेंगे आपकी रीजनिंग से। समरूपता आएगी, समानता, विभिन्नता, खाली स्थान भरना, समय को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, परिवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों के से सामंजस्य की क्षमता। ये प्रश्न आपके आएंगे इससे। तो दोस्तों ये आपको तैयार करने हैं, ये आपके मेन टॉपिक थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं एक एक करके टॉपिक को दिखा दे रहा हूँ आपको। ये तार्किक क्षमता का है, तो यहाँ से इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं ऊपर वाला दिखा रहा हूँ आपको, उसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका देख लीजिए, ये बुद्धिलब्धि परीक्षण का यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके बाद आप जो है ये देखिए मानसिक अभिरुचि, यानी यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। और ये टॉपिक आपके टॉपिक वाइज मैं आगे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, तो इनकी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये मानसिक योग्यता का यहाँ से ले लो। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, ये संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और ये देखिए सामान्य हिंदी, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। और फिर ये आपका रहेगा सामान्य ज्ञान। तो ये था हमारा पुलिस परीक्षा के लिए आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सिलेबस है वो है हमारा। और मैं इस सिलेबस की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक के माध्यम से इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से हमें सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दो, उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। और आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि मुझे और भी उत्साहवर्धन हो और मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।